स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए उनमें मखदूम खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, सैयद फखर इमाम, जहूर हुसैन, शौकत अली भट्टी, आमिर महमूद कियानी, सैयद फैजुल हसन, उमर असलम खान, अमजद अली खान और खुर्रम शहजाद के नाम शामिल। राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इससे पहले भी स्पीकर ने 35 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए थे। पीटीआई का वफ्द मार्च करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली से मिलने जा पहुंचा, लेकिन मुलाकात न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये अवाम का सामना नहीं, अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, मुल्क को अरेंजमेंट के तहत चलाना चाहते हैं। स्पीकर ने आज अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार अख्तियार किया। असद कैसर बोले, स्पीकर इस्तीफे कानून के मुताबिक मंजूर नहीं कर रहे। स्पीकर साहब बताएं, क्या उन्होंने 35 अरकान से इस्तीफों का अलग अलग पूछा? फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर हमेशा की तरह काले चोर की तरह फरार हो गए। डंप स्पीकर बताएं, वो 18 लोग कहाँ हैं जो आपसे राब्ते में थे? असद उमर का कहना था, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क तबाही में धंसता जा रहा है, आम इंतखाबात के सिवा कोई इलाज नहीं। कौन बनेगा पंजाब का निगरां वजीर आला? हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी में किसी नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अपोजिशन ने फिर निगरां वजीर आला की नामजदगी को मुतनाज़े बनाया। नामजदगी पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना था, कोशिश है किसी गैर जानिबदार शख्स को निगरां वजीर आला बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वज़ीर आला के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर आला महमूद खान और शाह फरमान ने 2 नामों पर इत्तफाक कर लिया। इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भेजे जाएंगे। नामों पर मुशावरत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का इजलास फिर होगा। मुल्क तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो गया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शेख रशीद कहते हैं, एलसीज खुल रही हैं, न IMF से किस्त और बैरूनी मुल्क से इमदाद मिल रही है। महंगाई उरूज पर है। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। जल्द इलेक्शन से इस्तेहकाम आ सकता है। जेनीवा कॉन्फ्रेंस के बाद जब दुनिया ने 10.9 अरब डॉलर के प्लेजेस किए, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा हुआ। खान साहब ने उसको सेबोटाज करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमतों को खत्म करके मुल्क में एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा कर दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, ना करने देंगे। हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क की मईशत को बेहतर किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कराची के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाली जमात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कौमी असम्बली को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे, हमें यकीन है नवाज शरीफ वापस आएंगे। Both sides agreed that after consensus on the technical specification received, the oil and gas trade transaction will be structured in a way it has mutual benefit for both countries. The process to be completed within March 2023. बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास के बाद पाकिस्तान और रूस के दरमियान कस्टम उमूर में ताउन बढ़ाने का मुआहदा। वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं, रूस के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए पेशरफ्त हुई है। रेल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए ताउन का भी फैसला हुआ। रूस के वजीर तवानाई ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तसर और तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर इत्तेफाक हुआ है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहिमी ताउन के तहत चलना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का रेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेशन से खिताब। कहा, तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं, दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 2 फरवरी तक मौखिर कर दी। शहबाज गिल अपना मुकम्मल दिफा करना चाहते हैं, उन्हें इल्जामात बताए जाएं। हमें खराब USB दी गई, प्रोसिक्यूशन वो USB दे,
जिसकी फॉरेंसिक हो चुकी है। कॉपियां भी तस्दीक शुदा दी जाएं। वकील बुरहान मौज़म की इस्तदा। शहबाज गिल की जानिब से बरियत की दरखास्त दायर। सदर PFUJ अफजल बट का कहना था सहाफियों पर मबनी कमेटी बनाई जाए जिसमें हेड ऑफ फेयरबाई न्यूज अम्माद यूसुफ का मामला लाया जाए। अम्माद यूसुफ के वकील कैसर इमाम का फोटोकॉपी किया हुआ सफा पुलिस फाइल का हिस्सा बनने पर हैरत का इजहार। कहा अदालत ने देखना है शवाहिद काबिल कबूल हैं या नहीं। एक ऐसा केस है जो अमाद साहब के खिलाफ खड़ा हुआ है जिसमें देयर इज अ फोटो कॉपी, एक प्रिंट हुआ एक पेज है, उसके फेस के ऊपर अमाद यूसुफ साहब का नाम लिखा हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि वो डॉक्यूमेंट अदालत में कैसे पेश हो सकता है, पुलिस फाइल का हिस्सा कैसे बन सकता है, वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कैसे होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी हुकूमत के दबाव पर अमाद यूसुफ के गले में फंदा फिट करने के लिए तैयार किया है। ये अमाद यूसुफ के गले पर फंदा फिट नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट के गले पर फंदा फिट किया जा रहा है। अगर आज अमाद यूसुफ के खिलाफ ये कार्रवाई हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का कोई मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट महफूज नहीं होगा। ये चोरी डकैती का केस नहीं, पाकिस्तान की सहाफती तारीख में पहली बार किसी खबर की बुनियाद पर फर्द जुर्म लगाई जा रही थी। ये फर्द जुर्म हेड ऑफ एयरवाई न्यूज अम्माद यूसुफ पर नहीं बल्कि मीडिया के गले आएगी। सदर PFUJ अफजल बट का कहना था अदलिया इस्लामाबाद पुलिस को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की हिदायत करे। PFUJ रहनुमा लाला असद का केस की तहकीकात का मुतालबा। कहा तज्जिए की बुनियाद पर सजाएं देना शुरू की तो आजादी सहाफत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ARY न्यूज के सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी ने कहा नून लीग की हुकूमत की कोशिश है केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। PFUJ की अपील पर सहाफियों की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। 4 साल में पाकिस्तान के अंदर 42 सहाफी कत्ल हुए हैं, एक कातिल को भी सजा नहीं हुई। कुछ को अदालतों से रिलीफ मिल गया है, कुछ भाग गए हैं और 50% में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। होते तो अरशद शरीफ कत्ल ना होता। सहाफियों के कत्ल और हमलों की सेनेट में बाज़गश्त। 4 साल के दौरान पंजाब में 15, सिंध में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 3 सहाफियों को कत्ल किया गया। वजारत इत्तलात की सेनेट में रिपोर्ट। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा सहाफियों पर हमले के जिम्मेदार पकड़े जाते तो अरशद शरीफ शहीद न होते। रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज से कि इसके ऊपर एक सुओ मोटो ले कमीशन बना के देखें तो सही ये शहर कराची में हाल क्या है और हो क्या रहा है, और सिंध हुकूमत या जरदारी माफिया किस तरह जुल्म करती है लोगों के ऊपर। यहाँ पे जरदारी माफिया और सिंध हुकूमत अवाम पर मजालिम ढा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 15 तारीख को जो तमाशा लगा क्या वो इलेक्शन है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं कराची में ऐसा रवैया पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। हलीम आदिल शेख बोले न पीपल्स पार्टी का मेयर आने देंगे न बल्दियाती इलेक्शन मानेंगे, चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाए। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। चमन में क्रोशिक टॉप पर 2 फीट बर्फबारी, दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। चमन और गिरदनवाह में तीसरे रोज भी बारिश। किलाब में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। किला अब्दुल्ला में लेवीज फोर्स ने बर्फ में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। फैसलाबाद, गुजरात, चीचाबत्ती में भी सिब्बी में रेलवे ट्रैक पर धमाका, 8 बोगियां पटरी से उतर गईं, 8 अफराद जख्मी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर बोलान ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची के इलाके सुरजानी में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुबैना तौर पर लूट मार कर रहे थे। ताल्लुक मुनज़्ज़म डकैत ग्रुप से है। हैदराबाद में फायरिंग से जामे सिंध का बस ड्राइवर जान बहक। जामे मुलाजमीन के वाक़े के खिलाफ जेल रोड पर धरना, वज़ीर आला सिंध का नोटिस। DIG हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने सफर के दौरान सीट बेल्ट न बांधने पर मुआज़रत कर ली। कहा, सोशल मीडिया के लिए क्लिप बनाने की खातिर मुख्तसर वक्त के लिए सीट बेल्ट खोली थी। गलती का मुकम्मल एहसास है। बरतानिया में सफर के दौरान सीट बेल्ट होने के बावजूद न बांधने पर 100 पाउंड तक जुर्माना अदा करना पड़ता है। PSL सीजन 8 का शेड्यूल फाइनल ऐलान आज किया जाएगा। PCB हुकाम और फ्रेंचाइज के दरमियान हतमी शेड्यूल पर मुशावरत। मेगा इवेंट का आगाज 13 फरवरी, फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। रियाज में हुआ फुटबॉल का तारीखी मुकाबला। मेसी और रोनाल्डो का आखिरी बार हुआ टाकरा। मेसी की PSG ने रोनाल्डो की रियाज ऑल स्टार्स को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मेसी और एम्बाप्पे ने PSG के लिए एक गोल किया। रोनाल्डो के 2 गोल रियाज को फतह न दिला सके। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क की गर्लफ्रेंड के हाथों सरेआम पिटाई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक माइकल क्लार्क की दोस्त ने धोखा देने पर उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी।